अब ये नमाज जिसकी फजीलत इतनी, विलायत को आप कभी नमाज से जुदा नहीं कर सकते। समझो विलायत के दो सिक्के, एक सिक्के की तरफ अमीरुल मोमिनीन, दूसरा सिक्का है नमाज, नमाज, नमाज। और नमाज जमाअत की फजीलत, दिन में 5 मरतबा मस्जिद में आओ, नमाज जमाअत पढ़ो। यह अहले बैत ट्रेनिंग दे रहे हैं शिया समाज को, शिया मुआशरे को, कि तू अगर विलाई मुआशरा बनना चाहता है तो विलाई मुआशरा कैसे बनेगा। तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन इस नमाज के अंदर है। अब चाहे शिया जेल में हो, अब चाहे शिया मिसिंग पर्सन हो, अब चाहे तुम्हारे यहां पे हालात हो, यहां पे धरने के मसले हो, जो भी तुम्हारे कौमी मसाइल हैं, इसका हल नमाज के अंदर है। और हम तुझे इसकी ट्रेनिंग कहां पे दे रहे हैं? निजाम विलायत की ट्रेनिंग तुझे नमाज में दे रहे हैं। और एक दफा नहीं, दिन में 5 मरतबा दे रहे हैं। क्योंकि बचपन से जब एक ट्रेनिंग करोगे वो तुम्हारी कौमी आदत बन जाएगी। अब देखिए, कल मैंने कहा 2 समाज है ना, शिया समाज, गैर शिया समाज। शिया समाज में 10 लोग बैठे हों, वक्त नमाज हो जाए, एक दूसरे के चेहरे देखते हैं, जमात पढ़ाएगा कौन? आखिर में समझ नहीं आता, सारे फुरादा पढ़ लेते हैं। हमारे भाइयों के समाज में चले जाइए, वक्त नमाज हुआ, एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, रास्तों में आपने देखा होगा, पता नहीं कोई भी बंदा आगे खड़ा हो जाता और पीछे अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू। करत कैसी है बंदे का पता है, हलाली भी है कि नहीं है, अकीदा का कैसा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां पर यह सख्ती है ही नहीं। यह असर है फिक़ा का, यह असर है अकीदे का, यह असर है मकतब का। आपका बच्चा हर किसी के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं होता। शराइत इमाम हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए लोगों का रहबर बन रहा है, लीडर बन रहा है, वो कोई एरा गेरा नहीं हो सकता। उसकी शराइत है, करत सही होनी चाहिए, हलाली होना चाहिए, आदिल होना चाहिए। अब करत सही है, हलाली भी है, आदिल भी है, 3 लोग खड़े हैं, लेकिन उनमें से एक सैयद है, तो सैयद को पहले जाना चाहिए। अब 2 सैयद आपस में आ गए, करत भी सही है, का जिसकी शक्ल बेहतर है, उन दोनों में से थोड़ा खूबसूरत है, उसे आगे खड़ा होना चाहिए। लूला नहीं होना चाहिए, लंगड़ा नहीं होना चाहिए। इतनी सख्त शराइत है हमारे इमाम जमात के लिए। लेकिन मद्दे मुकाबिल कोई शर्त नहीं है, क्योंकि उनके यहां मकतबी फिक्र नहीं है। आपके यहां इमाम भी हर कोई नहीं बन सकता, आपके यहां खलीफा हर कोई नहीं बन सकता। आदिल हो, मासूम हो, आलम हो, मनसूस मिनल्लाह हो, तब जाके इमाम बनेगा। लेकिन वहां आप देखेंगे, इनकान फासिकन औ फाजिरन, चाहे नमाजी हो, फासिक हो, फाजिर हो, जानी हो, अगर हाकिम बन गया उसे तख्त पे बिठा दो। पहली रेवोल्यूशन मिस्र में, इजिप्ट में, इख्वानुल मुस्लिमीन हुस्नी मुबारक को जब उतारना चाहा, अरब स्प्रिंग जो आप सुनते हैं, बेदारी अरब, सारे बादशाह परेशान हो गए थे कि ये क्या हो गया, ये तो राह रबिश शिया, ये तो फिक्र हुसैनी, ये तो हमास हुसैनी, ये तो नेहज़त हुसैनी वाली बातें हैं कि जालिम का मुकाबला करो, फाजिर का मुकाबला करो, हाकिम फासिक है, फाजिर है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाकिमियत उसके पास हो, कम से कम नेक तो हो, साले तो हो, आदिल तो हो। तो खुद इख्वानुल मुस्लिमीन के लोग मकतबी लोग थे, तो इनके अंदर इख्तलाफ उठा कि हमारे पास सही सनद, हमारी किताबों में रिवायात है, रसूल खुदा ने फरमाया हाकिम फासिक भी हो, फाजिर भी हो, हबशी गुलाम भी हो, इवन दीन के अंदर बिदअतें पैदा करने वाला अगर हाकिम बन गया तो उसके खिलाफ उठना। आज क्लिप्स मौजूद हैं हमारे बुजुर्गों अहले सुन्नत के, मुफ्तियों के, आप जाके इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। बरमला कहते हैं हाकिम कैसा भी हो, उसके खिलाफ क़ियाम नहीं कर सकते। इन्होंने कहा भाई अलल इलान दीन का नुकसान कर रहा है, हम कैसे करें, दीनी अक़दार खत्म हो रहे हैं, इसराइल का साथ दिया हुआ है, मुसलमानों के कत्ल में, उनके खून में शामिल हैं। बहरहाल ये तबका भारी हुआ, इन्होंने हुकूमत गिरा दी। एक अरब कंट्रीज की मीटिंग हुई, उनकी अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने मौलवियों को बिठाया कि ये क्या हो रहा है, अगर ये चीज आगे बढ़ने लगी, अगर ये फिक्र मजामे और मुआशराते अहले सुन्नत में बढ़ने लगी तो हमारी कोई बादशाहत बाकी नहीं रहेगी। $2 बिलियन इन्वेस्ट किया और मिस्र में से वो पुरानी हुकूमत वापस लाई गई ताकि ये सोच और फिक्र को मिटा दिया जाए जो फिक्र अबा अब्दुल्लाह इमाम हुसैन थी। आज जिंदा हो आप अपनी फिक्र की वजह से। कैसे मुमकिन है कि अहले बैत आपको निजाम देकर न जाएं? कैसे मुमकिन है आपको एक थ्योरी देकर न जाएं? कैसे मुमकिन है आपके मुश्किलात और मसाइल को हल करने के लिए फर्जंद ज़हरा आपको कुछ बता कर न जाएं? बता कर गए हैं, पर हम हैं जो अमल नहीं करते। वो मकतब जिसने लीड करना था, वो अबा अब्दुल्लाह हुसैन, जिसकी वजह से इस्लाम बचा, जिसकी वजह से दीन बचा। आज हम मुश्किलात में क्यों है? क्योंकि हमने दीन की
बारीकियों को नहीं समझा। फरमाया नमाज से मुराद विलायत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसकी ट्रेनिंग तुझे मस्जिदों में दी जाती है। दिन में 5 मरतबा जा नमाज जमात पढ़। पहली शर्त, अगर किसी मुआशरे में 10 लोग भी हैं तो अपना लीडर बनाओ, टीम बनाओ, नेटवर्क बनाओ। बगैर नेटवर्क के मर जाओगे, बगैर लीडरशिप के मर जाओगे। इमाम है तो मुआशरे की लीडरशिप इमाम के हाथों। मासूम इमाम, जब इमाम पर्दे गैब में है तो अपने अंदर से कोई ऐसा मुत्तकी, कोई ऐसा परहेजगार जो साइनल लिन्नफ्स से हो, जो अहले बैत के किरदार पे चलने वाला हो, उसे अपना लीडर बनाओ। और तुझे ट्रेनिंग कहां पे दी जाती है? नमाज जमाअत में दी जाती है। नमाज जमाअत, पेश इमाम, मामूम पीछे खड़े होंगे। तुम्हारी तरफ से ये सूरह हम्द और कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, तुझे इजाजत नहीं है। पहले तू इंतखाब करके इमाम किसे बनाना है। अगर इमाम बना लिया, अब ये बात करेगा तुम्हारी तरफ से जिससे बात करनी है। हमारे यहाँ 10 लोग खड़े हो जाए, हमारी जमात पाकिस्तान में ये कि 10 लोग बात करना चाहते हैं, कौमी मसाइल हैं, 10 लोग, भाई 10 लोग नहीं। मासूम फरमाते एक बंदा बात करे, पहले एक को नुमाइंदा बनाओ, वो आगे बात करेगा। और आगे बात करने वाला कौन होगा? साइल नफ्स से, आदिल होगा, आलिम होगा, किरदार में शबीह किरदार मासूम होगा, रफ्तार उसकी ऐसी होगी। ये तरबियत दी जा रही है, ये राबिता तरफ़ैन है। और आपकी जमाअत में अगर कोई शरीक होना चाहता है तो कब शरीक होता है? जब हालत रुकू में आप जाते हो, दूर से कहते हैं या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, इमाम साहब जरा सब्र करिए सब्र करिए। तो ये इमाम और रहबर मुआशरा है जिसने इस कौम को एक साथ लेकर चलना है। 10,000 की जमात होगी पर एक बंदा देर से आएगा, इमाम जमात उसका सब्र करेगा ताकि उसको 10,000 के साथ जोड़ा जाए। ये ट्रेनिंग दी जाती है। बचपन से अगर बच्चे नमाज जमात में जाके शिरकत करेंगे, उनके अंदर अकीद इत्तेहाद पैदा होगा कि अगर हमने किसी को इमाम बनाया है उसके पीछे हमने खड़ा रहना है। दूसरा, इमाम जमात ये नहीं कि अपनी मर्जी से नमाज पढ़ेगा, देखेगा मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाले जवान हैं, बूढ़े हैं, कासिब हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी एज क्या है, जवान है तो बड़े तुमअनीने से नमाज पढ़ेगा। अगर मस्जिद किसी बाजार में है, सारे कारोबारी लोग हैं, जल्दी नमाज पढ़ाएगा ताकि जल्दी नमाज खत्म करके अपने कारोबारों तक पहुंच जाएं। पीछे नमाज पढ़ने वाले अगर बूढ़े हैं तो अपने सजदे से आहिस्ता सर उठाएगा ताकि इन बूढ़ों को तकलीफ न हो। यह राबिता तरफ़ैन का राबिता है। तीसरी चीज, अगर इमाम जमाअत खता करेगा, पीछे वाले उसे याद दिलाएंगे। तीसरी रकात, नमाज इशा की तीसरी रकात में तशहुद पढ़ना शुरू किया तो पीछे वाले कहेंगे बेहौलिल्लाह बेहौलिल्लाह, जनाब खड़े हो जाइए, आप भूल गए, अब तशहुद नहीं पढ़ना। राबिता तरफ़ैन का राबिता है। विलाई मुआशरे का मतलब यह है, जब तक अपने मुआशरे में रहबरियत, जब तक अपने मुआशरे में लीडरशिप पैदा नहीं करते, तब तक तुम्हारा मुआशरा जिंदा नहीं रह सकता। हमारे यहाँ इज्तिमाई कामों की इतनी अहमियत क्यों है? मजलिस अज़ा क्या है, सारे जमा के बैठते हो ना, बूढ़े बच्चे जवान सारे आ जाते हैं। इमाम हुसैन क्या सिखाना चाह रहे हैं? फरमाया तुम्हारी ताकत ही तब है जब तुम मिलते हो। जलूस क्या है? आपकी ताकत का नाम है। अरबाइन की मशी क्या है? आपकी ताकत। और हमें कौन जोड़ रहा है? अब अब्दुल्लाह हुसैन। अब ये मुआशरा अगर जिंदा रहना चाहता है, नमाज जमात इसे ट्रेनिंग देती है कि जिस तरह जमात में किसी को लीडर बनाते हो, इसी तरह अपनी कौम में क्या करो, किसी को लीडर बनाओ।